एजे टॉक्स के वॉल्यूम 9 में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इकोनॉमी के बारे में और कैसे पोस्ट इकोनॉमी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कोरोना हमारे लिए। इस बार हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन थोड़ा बढ़ गया है। लास्ट बार हमने डिस्कस किया था लॉकडाउन बढ़ने वाला था। अब क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है तो लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें बदली हैं, क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, साथ में हम डिस्कस करेंगे कि क्योंकि बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है जब से ना कोरोना आया है, तो थोड़ी पॉजिटिव चीज़ों पर डिस्कस करेंगे कि कोरोना की ड्रग कब आ रही है। आईसीएमआर जो कि इंडिया का लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो कि वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दूसरे देश क्या कर रहे हैं, आज उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में हम बात भी ये भी करेंगे कि आज आईएमएफ ने क्या बोला, आज आरबीआई के गवर्नर ने क्या बोला, हमारी इकोनॉमी का क्या होगा जब कोरोना हटेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत चिंतित है कि है ना कब ये कोरोना के बाद में जो रिसेशन आएगा उसको टैकल कैसे करेंगे हम लोग। तो हम शुरू करते हैं इसके ऊपर ही। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि 3 मई तक जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, अप्रोक्स 19 डेज का जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें जो हाईली इफेक्टेड है, जहाँ पे 6 से ज़्यादा केसेस हैं जिस भी एरियाज में, उनको रेड जोन में लिया गया है। उसके बाद एक और जोन बनाया गया है जो कि ऑरेंज जोन है, जहाँ पे कंटेनमेंट बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर 1 से लेकर 6 के बीच में केसेस है। और साथ में एक और है जो है ग्रीन जोन, जिसके अंदर है ना केसेस अभी नहीं है लेकिन क्वारंटाइन है चीज़ें, लेकिन पूरी तरीके से यह है कि वहाँ पर अभी केसेस नहीं मिले हैं या फिर मिलने की संभावना अभी तो नहीं है हाल फिलहाल। तो गवर्नमेंट ने अभी के लिए चिन्हित की हैं जगहों को, कुछ को हॉटस्पॉट बना रही है और उनको रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में कन्वर्ट करते जा रही है। अब रेड जोन में क्या हो रहा है, रेड जोन में पूरी तरीके से हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पर आना जाना मना है। गवर्नमेंट वहाँ पे राशन वगैरह भी खुद ही पहुँचा रही है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पूरा लॉकडाउन है। ऑरेंज जोन में क्या है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है कि आप जाके थोड़ा बहुत सामान ले लीजिए, शाम को घर आ जाइए। ग्रीन जोन में अब क्या है, गवर्नमेंट ऑपरेट कर सकती है, कुछ दुकानों को परमिशन दे सकती है कि वो आके अपनी चीज़ें खोल लें। जैसे कि अभी सुनने में आया गवर्नमेंट क्या करने वाली है, वो अब आईटी इंडस्ट्रीज को और एसेंशियल सर्विसेज को चालू करने वाली है फ्रॉम 20 अप्रैल। तो ये होने वाला है आने वाले दिनों में। ये सबसे पहले ग्रीन जोन में ही होगा। अब गवर्नमेंट का प्लान क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, 14 डेज का इंटरवल लेके जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भी पूरी तरीके से लॉकडाउन हट जाएगा ऐसा नहीं होने वाला है। जो ग्रीन जोन है वो पहले खुलेंगे, उसके बाद ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में कन्वर्ट करने के लिए 14 डेज का पीरियड लगाएंगे वो, कि अगर वो 14 डेज में अगर ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि वहाँ पे केसेस 0 तक पहुँच जाते हैं, तो उनको ऑरेंज जोन को वो कन्वर्ट कर देगी ग्रीन जोन के अंदर। फिर रेड जोन को भी वो यही करेगी कि रेड जोन को 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड लेके वो उसको ऑरेंज में लेके आएगी और ऑरेंज से फिर उसको ग्रीन में लेके जाएगी। तो इवेंचुअली ये लॉकडाउन लिफ्ट अप होगा और ये पूरी प्रोसेस चालू होगी 3 मई के बाद से। तो जो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि 3 मई को निकलेंगे और मैकडी में खाना खाएंगे, डोमिनोज ओपन हो जाएगा और हम लोग यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सब कुछ इवेंचुअली होगा, धीरे धीरे चीज़ें करी जाएंगी, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन, इस तरीके से ही लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शन हटेंगे। तो इसलिए आप लोग कोई भी मुगालते ना पालें कि ऐसा कुछ होने वाला है कि आप लोग कहीं निकल जाएं। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं हम कि क्या आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बोला। आईएमएफ ने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 21-22 की, वो बोली है कि 1.9% रहेगी। ये प्लस में है। कई लोगों को शायद पता नहीं हो, ग्रोथ रेट और जीडीपी में अंतर है। इंडिया की जीडीपी अलग है और जीडीपी ग्रोथ रेट अलग है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 4%, 4.5% थी, जो कि 1.9% पे आ जाएगी। अब दिक्कत यह है कि लोगों को लगेगा कि वाह हम कितने गिर रहे हैं, हमारी ग्रोथ रेट कहाँ जा रही है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट इस समय जो आईएमएफ ने बताई है वो G20 देश, जिसमें यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा सब शामिल है, उसमें सबसे हाईएस्ट बताई गई है आईएमएफ के द्वारा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को इस तरह टैकल करा है कि हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं जाएंगे। जो डिप्रेशन आने वाला है मार्केट के अंदर, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं उससे कह सकते हैं ओवरकम करने की संभावना लगती है। ये बात सही है कि जॉब जा सकती हैं बहुत लोगों की, ये बात सही है कि चीज़ें हट रही हैं, कि मतलब ऐसा मार्केट में है कि हाँ लोगों की जॉब जाएगी, सैलरी कट होंगी, ऐसा हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप के कैश रिजर्व को बचाने के लिए कर सकती हैं। रिसेंटली अभी ओयो ने किया भी है, उसने पहले अभी रिसेंटली सुनने में आया 5,000 लोगों को नौकरी से निकाला और अब उनके पास $1 बिलियन का जो रिजर्व है, कैश रिजर्व,
उसको बचाने के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हो सकता है वो और जॉब्स को कट करें, नहीं तो सैलरी कट करें, नहीं तो कुछ और करें, वो एक अलग मैटर। उसके ऊपर अलग मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि सॉफ्ट बैंक ने क्या किया, ओयो में क्या हो रहा है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब अपन एक और चीज़ में बात करेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो होने वाला है, क्या इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारे पास इस समय आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो इकोनॉमी है हमारी, वो आपको पता है कि फार्मिंग बेस पे चलती है, चीज़ें चलती हैं, और फार्मर्स को इस समय सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। फसलें खराब होने की संभावना है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा। हिमाचल में बारिश हो रही है, मौसम पलट रहा है। अगर खड़ी फसल नहीं कटी और कट के नहीं बिकी या फिर गोदामों में नहीं पहुंची, तो किसानों को भारी नुकसान होगा, और जो नुकसान किसानों को होगा वो नुकसान हमारे देश की इकोनॉमी को भी भुगतना पड़ेगा। साथ में जो मिडिल क्लास है उसको सीधी सी बात है, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पूरी देश की इकोनॉमी में पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जॉब सेक्टर, सर्विस सेक्टर में कहीं ना कहीं इसके इश्यूज आ सकते हैं। अब थोड़ी पॉजिटिव बात करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कोविड-19 की ड्रग्स के ऊपर कितना काम हो रहा है। अमेरिका की एक एजेंसी है बहुत बड़ी, फेडरल ड्रग एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या करती है कि वो ड्रग्स के ऊपर रिसर्च करती है। वो कोविड-19 की समय ड्रग्स के ऊपर रिसर्च कर रही है। तो एक ड्रग है EIDD-2801, वो अभी इसके ऊपर काम कर रही है, और उसने अभी माइसिस के ऊपर इसका रिसर्च किया था, जो कि उनको लगा सक्सेसफुल हुआ है। वो ह्यूमन ट्रायल्स पे जाने वाले हैं। मुझे लगता है ये कोविड-19 के अगेंस्ट सबसे बड़ा रिस्पॉन्स हो सकता है। फ्रांस भी बहुत बड़े लेवल पे इसमें रिसर्च कर रहा है, जिसमें वो इंडिया की दी हुई क्लोरोक्सीक्लोरोक्विनिन, साथ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, साथ में एजिथ्रोमाइसिन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर ड्रग टेस्टिंग कर रहा है। इंडिया में अभी हम BCG जो एक ड्रग होती है ट्यूबरक्लोसिस की, उसके ऊपर से हम ट्रायल कर रहे हैं। इवन जो 40+ अलग अलग ड्रग्स हैं उनके भी हम लोग अभी ना नॉर्मल ट्रायल कर रहे हैं, अभी कोई ह्यूमन ट्रायल नहीं कर रहे हैं। और अभी ना जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, इनको हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन की डोज दें, एजिथ्रोमाइसिन की डोज दें, लेकिन इनके ऊपर हम कोई भी BCG की अभी आज ही जैसे अभी एक जो उनके चीफ हैं ICMR के, उन्होंने बोला है कि अभी हम लोगों ने BCG ट्रायल के ऊपर हमने कुछ नहीं बोला है, BCG हम किसी को रिकमेंड नहीं कर रहे। लेकिन पूरे दुनिया में इसकी ड्रग्स पे काम चल रहा है। इसकी ड्रग्स हो सकता है, मुझे लगता है कि 2020 के एंड तक इसकी ड्रग्स आ जानी चाहिए मार्केट में, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल्स के बाद भी लगभग इसको अप्रूव होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। ये आज अभी अप्रैल चल रहा है, 2 से 3 महीने हम पकड़ें जून जुलाई। मुझे लगता है कि अगर है ना ड्रग्स बन भी गए तो भी नवंबर से पहले ये पूरी तरीके से मार्केट में यूजेबल नहीं होंगे। और नवंबर तक इसको कंटेन कैसे करेगी गवर्नमेंट, क्या चीज़ें करेंगी, इसको मैं कह नहीं सकता। एक बेसिक चीज़ जो बताऊंगा, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी 2-3-4 ड्रग्स हैं जो कि बहुत ही यूजेबल हैं, जो कि पूरी दुनिया समझ रही है, जो कि हमारे यहाँ बहुत जेनरिक है। जैसे कि आपको पता ही है कि मलेरिया की जो दवाई थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, पूरी 55+ कंट्रीज ने इंडिया से मांगा है। इसी तरीके से एक दवाई और है जो कि इंडिया में सबको पता नहीं है, एजिथ्रोमाइसिन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसका नाम भी लिया। फ्रांस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन और एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्बिनेशन को टेस्ट कर रहा है। हमारे यहाँ एजिथ्रोमाइसिन नॉर्मली ही मिल जाती है मेडिकल शॉप से। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बेसिक दवाई है जो चाहे तो लोग केवल एक मेजर के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इंडिया और वर्ल्ड इसके लिए काम कर रहा है, और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि ड्रग बहुत जल्दी आ सकती है इन चीज़ों से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी रिसेशन के ऊपर, और कि रिसेशन के अंदर आपको पता है कि अमेरिका में कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम लोग टिप से निकल गए हैं इसके, और टिप से निकलने के बाद हम अपनी इकोनॉमी को हम दोबारा खोलेंगे, हम अपनी चीज़ों फैक्ट्रीज को खोलने वाले हैं। कोविड का जो टिप है वो जा चुकी है। लेकिन अब क्या है कि चाइना ने आज ही की अगर मैं बात करूँ तो आज चाइना ने 128+ डेथ रजिस्टर करे। मतलब चाइना में सेकेंड वेव आई है। मेरे अगर आप है ना पहले वॉल्यूम 7 देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि सेकेंड वेव आ सकती है। ये सेकेंड वेव है जो आ रही है, और सेकेंड वेव वो है जो कि पेशेंट जो कि नेगेटिव हुए बाद में वो पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से नेगेटिव हुए। क्योंकि हुआ क्या है कि ड्रग असर करने में या टेस्टिंग रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी ऐसा होता है जो पेशेंट पॉजिटिव था वो हो सकता है कुछ दिनों बाद नेगेटिव दिखे ट्रायल्स के अंदर, हो सकता है वो उसके अंदर उसके सिम्टम कम हो जाए, लेकिन उसके पॉजिटिव आने की संभावना बहुत जरूरी है। तो मेरी सलाह यही है कि जो भी पेशेंट्स नेगेटिव जो हो रहे हैं नेगेटिव, वो भी क्वारंटीन में रहें, घर में रहें, 1 महीने 2 महीने खुद को लॉकडाउन की तरह रखें, ताकि उनकी अगर पॉजिटिव आने की संभावना भी हो तो फिर से ये सेकेंड वेव ना आए, फिर से वैसी दिक्कतें ना आए। और इंडिया में इस समय जो हो रहा है, आपको ही पता है कि इंडिया में अभी लॉकडाउन का जो पीरियड है
वो कहीं ना कहीं बहुत ही लोगों को लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे आपको ये समझना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करेंगे, कोशिश करेंगे बाकी चीज़ों को कम से कम यूज़ करने का, तो मुझे लगता है कि हम इस कोरोना की महामारी को हरा पाएंगे। और सब जितने भी फ्रंट लाइन पे हेल्थ वर्कर्स हैं उनका सहयोग करें। वो अपनी जान पे खेल के आपके लिए काम कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाले हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे जो सैनिटाइजेशन वाले लोग हों, चाहे हेल्थ वर्कर्स हों। आप सब उनका सहयोग करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको अपलॉड करें, और जितना हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।